मीनू चिड़िया अकेली बैठी रो रही होती है क्योंकि वो एक गरीब होती है और उसके माँ बाप भी नहीं होते। उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं होता। जंगल में कोई भी उससे बात नहीं करता, सब उससे दूर दूर रहते हैं। वो बेचारी अकेली ही अपना दाना ढूंढती है और अकेली ही दिन रात रहती है। उसका घोंसला भी टूटा हुआ था। रात को उसको ठंड भी बहुत लगती थी क्योंकि अभी वो छोटी थी और उसको ऐसा कुछ करना नहीं आता था। रोते रोते वो सो जाती है तो एक चील आती है। जालिम चीज़ जब छोटी चिड़िया को देखती है तो कहती है, वाह वाह, मज़ा आ गया, आज तो शिकार हाथ लगा। इसको तो मैं घर लेकर जाऊंगा और आराम से बैठकर खाऊंगा, मज़े ले लेकर। तेज़ी में इसको नहीं खाना, नरम नरम सा गोश्त है, बहुत मज़ा आएगा। फिर वो चील उस सोती हुई चिड़िया को उसके घोंसले के समेत उठाकर अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि अगर वो उसको ऐसे ही उठा लेता तो चिड़िया जाग जाती और शोर मचा देती तो उसके लिए मुश्किल हो जाती। इस तरह उसको घोंसले समेत ले जाता है। देखे ना कबूतर भैया, इन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी वीडियो को भी लाइक नहीं किया। देखे ना, ये ऐसे ही चले जाते हैं हमारी वीडियो देखकर, हमें गुस्सा आता है। हाँ भाई बच्चों, ये क्या बात है, आप वीडियो देखते हो तो लाइक तो किया करो ना, हमें अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें अच्छी अच्छी, वरना तो हमारा दिल ही नहीं करता हम आपके लिए वीडियोस बनाएं। इतनी मेहनत जो करते हैं हम आप सबके लिए, और आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते। और फिर चील उसको उठाकर अपने घर पे ले आता है और चिड़िया जाग जाती है और रोती है और कहती है, चील मुझे छोड़ दो, मुझे ना खाना, मैं तो वैसे भी अकेली हूँ। लेकिन चील कहता है, आवाज़ ना आए तुम्हारी, बंद करो अपनी आवाज़, अब तो मैं तुम्हें ज़रूर खा कर छोड़ूंगा। इतनी मेहनत से तुम्हें ढूंढा और तुम्हें उठा कर लाया हूँ, कुछ तो बनता है ना। और फिर जब वो उसे खाने लगता है तो अचानक ही पेड़ से एक डाल आती है और उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। चील चीखने लगता है और बहुत रोता है, खूनम खून हो जाता है और फिर गिर जाता है। चिड़िया डरी हुई होती है कि ये क्या हो रहा है और चिड़िया उड़ जाती है। चील तड़प तड़प के मर जाता है। अचानक पेड़ में से आंखें और मुंह बोलने लगता है वो पेड़, तो कहता है, ये तो बहुत ही जालिम चील था, मैंने इसको मार दिया, तुम फिक्र मत करो, तुम परेशान क्यों हो। चिड़िया बताती है कि मैं तो अकेली हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। वो पेड़ कहता है, आज के बाद सब तुमसे बात करेंगे, तुम देखना ऐसा करूँगा क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ। फिर वो एक रोशनी डालता है और अपने पेड़ से उस रोशनी के ज़रिए उस चिड़िया के सोने के पर बना देता है। कहता है, लो तुम्हारे सोने के पर हो गए, अब हर कोई तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगा, तुमसे बात करने की कोशिश करेगा और तुम्हारे लिए पागल होगा, सब तुम्हारे करीब रहने की कोशिश करेंगे। अब तुम अकेली नहीं रहोगी और अब तुम गरीब नहीं हो। चिड़िया अपने सोने के पर देखकर बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। फिर उसको तोता मिलता है और कहता है, चिड़िया चिड़िया तुम कितनी अच्छी हो। चिड़िया सोच लेती है कि उसके सोने के परों की वजह से है। फिर वो तोता कहता है, मुझे एक पंख दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे काम आ जाएगा, मेरे बच्चे भी बहुत गरीब हैं, भूखे हैं। चिड़िया कहती है, अच्छा मिट्ठू, क्या याद करोगे, ये लो एक पर। वो उसको अपना एक पंख तोड़ के दे देती है, छोटा सा, और कहती है, जाओ ऐश करो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मुझे सबका ख्याल है। मिट्ठू कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, और फिर वो पंख लेकर खुशी खुशी उड़ जाता है। और चिड़िया सोचने लगती है, अब क्या करूँ। वहाँ पर फिर बहुत सारे पंछी आते हैं। चिड़िया सबको एक एक पंख तोड़कर देती रहती है सोने का, और सब उसके गर्विदा होते रहते हैं। सब कहते हैं कि ये चिड़िया तो बहुत अच्छी है। अब हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, हर कोई उसके पास रहना चाहता था। जब गौरी और कालू को पता चलता है कि चिड़िया के सोने के पंख हो गए हैं तो कालू कहता है, गौरी क्यों ना हम उसके पंख ही काट कर ले आए, हम अमीर हो जाएंगे। गौरी कहती है, हाँ हाँ कालू जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ, उस छोटी चिड़िया के दोनों पंख काट लाते हैं और उसको तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। फिर कौवा और गौरी कैंची लेकर जाते हैं और कहते हैं, आज तो गौरी और मैं तुम्हारे पंख काट लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, हा हा हा। फिर अचानक
چڑیا اپنا جادو کرتی ہے اور کالو کا دماغ گھوم جاتا ہے، وہ گوری کے ہی پر کاٹ دیتا ہے۔ گوری اسے روکتی رہ جاتی ہے، روتی ہے، لیکن کالو اس کے پنکھ کاٹ دیتا ہے۔ گوری کہتی ہے کالو یہ تم نے کیا کیا، میرے ہی پنکھ کاٹ ڈالے، اور کالو اس کے پنکھ لے کر اڑ جاتا ہے بیچنے کے لیے۔ تو ٹونی اس کو کہتی ہے میں نے اپنے جادو سے اس کا دماغ گھما دیا، وہ تمہیں ہی میں سمجھ رہا تھا اور تمہارے پنکھ کاٹ لیے، دیکھا کیسے ہوتا ہے برائی کا انجام، تم میرے پنکھ کاٹنے آئے تھے۔ پھر کالو وہ سنار کے پاس پنکھ لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے یہ لو سنار، یہ سونے کے پنکھ، اور اس کے بدلے مجھے ڈھیر سارے پیسے دو۔ سنار جب وہ پنکھ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو دھوکہ دینے آیا ہے مجھے، تو وہ اس کی خوب ساری پٹائی کرتا ہے اور کوا چیختا رہ جاتا ہے، لیکن سنار اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر اس کی اتنی پٹائی لگاتا ہے کہ کوا زخمی ہو جاتا ہے اور لہو لہان ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک ہی بات بول رہا ہوتا ہے، یہ میرے سونے کے پنکھ ہیں، ان کے بدلے مجھے ڈھیر سارے پیسے دو۔ تو پیارے بچوں، جو بات غلط ہوتی ہے اس کا انجام بھی غلط ہوتا ہے۔